ओके, तो एक बार रिकैप कर दूं कि इससे पहले हम लेवल 1 और लेवल 2 ये क्लास हो चुकी है, और अराउंड 3 मंथ अगो वी हैड लॉन्च दिस कोर्स। तो लेवल 1 में हमने बेसिक्स ऑफ अरेबिक ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल टेक्स्ट, एग्जाम्पल लेसन्स दिए थे, एंड इट वाज 22 क्लासेस में हमने सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद हमने लेवल 2 स्टार्ट किया जो कि इंटरमीडिएट लेवल का था, और उसमें भी हमने अरेबिक मार्केटिंग को पढ़ा था, और अरेबिक में कैसे ईमेल राइटिंग होती है वो पढ़ी थी, लीगल ट्रांसलेशन अरेबिक में कैसे करते हैं वो पढ़ा था, और प्लस टेक्निकल ट्रांसलेशन क्या होता है, टेक्निकल फील्ड में क्या क्या स्कोप्स हैं। जैसे टेस्टिंग एक फील्ड है, अरेबिक लैंग्वेज टेस्टिंग, तो टेस्टिंग में क्या क्या स्कोप्स हैं, वो सब चीज़ों को भी हमने लेवल 2 में कवर किया था। अगर आप में से कोई भी लेवल 1 या लेवल 2 क्लासेस लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हमारा जो एडमिन का नंबर है नासिर सर, यू कैन कॉन्टैक्ट नासिर सर एंड ही विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो हमारा जो क्लास है लेवल 2 और लेवल 1, उसकी जो फीस रखी गई है, फर्स्ट लेवल की 1000 एंड सेकेंड लेवल की 1000 फॉर रिकॉर्डेड क्लास, एंड फॉर द लाइव क्लास इट वाज डिफरेंट। ठीक है, लाइव क्लास इट इज नॉट पॉसिबल नाउ बिकॉज इट इज एंडेड, इसलिए लेवल 1 लेवल 2 के आप जो है रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, क्लियर है? यस सर, वाضح। वाضح, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्लास 2 में हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के क्या इम्पोर्टेंस हैं, इसमें डेमोग्राफिक क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसलेशन का। डेमोग्राफिक का मतलब कितने पॉपुलेशन, कितनी लोग हैं, कितने कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं। अगर अरेबिक लैंग्वेज आए तो आप कितने लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। जैसे बिजनेस रेलेवेंस में हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपको अरेबिक लैंग्वेज आती है। फिर कल्चरल बिजनेस सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वो भी बताएंगे। अरबिक लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द कुरान, ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के हिसाब से भी अरबिक लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंस है, और इसमें रिलीजियस ट्रांसलेशन में भी क्या क्या स्कोप्स हैं, तर्जमा दीनिया जैसे बोलते हैं, तर्जमा दीनिया में क्या क्या स्कोप्स अवेलेबल हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस। ठीक है, और इमर्जिंग करियर ट्रेंड्स, अरबिक लैंग्वेज में इमर्जिंग करियर ट्रेंड्स क्या क्या हैं। जैसे आजकल के दौर में एमटीपी बहुत चल रहा है, एआई चल रहा है, एनएलपी चल रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इसके अलावा अरबिक लैंग्वेज टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और लोकलाइजेशन है। कौन कौन से स्किल्स हैं जिसे आप एक्वायर करने के बाद आप आउटशाइन कर सकते हैं, आप सब लोगों को बीट कर सकते हैं अपने फील्ड में, और आप उन फ्यू लोगों में आ जाएंगे जिनको ये स्किल्स आती है। तो मार्केट के हिसाब से आपकी डिमांड कैसे बढ़ेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अरबिक जानते हैं, हमारे पास एडिशनल स्किल्स नहीं होते हैं। दैट्स वाई हम जो है कम पैकेजेस पे राजी हो जाते हैं, और ज़्यादा पैकेज पर हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि कैसे आपको अपने इंपॉर्टेंस को जानना है कि आप अरबिक जानते हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आपको कम पर राजी नहीं होना है। मार्केट हमने क्यों ख़राब किया, अरबिक लैंग्वेज की मार्केट क्यों ख़राब किया, हालांकि दूसरी लैंग्वेजेस में मार्केट बहुत अच्छी है, पैकेज भी अच्छा मिलता है। अब जितने भी हमारे हायर करने वाले लोग होते हैं, उनको ऐसा समझ में आ गया है कि अरेबिक लैंग्वेज कुछ नहीं है, इसके जो रिसोर्सेज हैं बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अरेबिक के नुआंसेस के बारे में पता नहीं है। मैं जिस कंपनी में था, मैंने उनको बताया, जब मैं अमेजोन में था, अमेजोन में एज ए टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस मेरा पोस्ट था। जब मैंने उन्हें बताया कि जब हमारे लैंग्वेज के बारे में, हमारे चैलेंजेस के बारे में करने लगे बातें, तो मैंने उनको बाकायदा सर्च करके बताया कि यू डोंट नो कि एक तलवार के लिए, एक ऊँट के लिए अरबिक लैंग्वेज में कितने वर्ड आते हैं। अराउंड 5000 वर्ड से ज़्यादा आते हैं सिर्फ तलवार के लिए, 5000 वर्ड से ज़्यादा आते हैं सिर्फ ऊँट के लिए, घोड़ों के लिए। तो हाउ विल यू डिसाइड विच वर्ड विल बी परफेक्ट फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट, कैन यू प्लीज टेल मी। मैंने उसी वक्त गूगल करके बताया। तो उसके बाद वो लोग बहुत हैरत में पड़ गए कि अरबिक लैंग्वेज इतना ब्रॉड है। तो दैट्स वाई you must know your importance, and whenever you are negotiating with clients, what tips you can use to negotiate effectively, all these tips I will discuss with you. Clear है? नाम। यस सर। ठीक, नाम उस्ताद। ओके ओके, ठीक है।
इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अरबिक ट्रांसलेशन, ये तो हमने अभी बताया कि इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या, ऊपर में हमने संक्षिप्त में मुख्तसर में बताया था। अब नीचे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, ये फील्ड है। कंटेंट क्रिएशन फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये भी एक इमर्जिंग ट्रेंड है। डाइवर्स स्पेशलाइजेशन में लीगल ट्रांसलेशन, मेडिकल ट्रांसलेशन, फाइनेंशियल ट्रांसलेशन, सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल ट्रांसलेशन होता है वो है लीगल ट्रांसलेशन, जिसमें एक कॉमा के भी इधर उधर करने से मीनिंग कुछ से कुछ हो जाता है। और एक न्यूज अभी फिलहाल आई थी कि ट्रांसलेटर ने सिर्फ कॉमा को इधर से उधर कर दिया, उसकी वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया। तो लीगल ट्रांसलेशन के भी क्या क्या नुआंसेस होते हैं, ये सब बातें हमने लेवल 2 में हमने डिस्कस किया था, और लीगल ट्रांसलेशन के कुछ सिंपल्स भी हमने दिए थे, और वो सारे रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो रिकॉर्डेड क्लास को लेकर देख सकते हैं। ठीक है, जो जिन लोगों ने भी लेवल 2 में जो पार्टिसिपेट थे, दे ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल मेडिकल ट्रांसलेशन में, फाइनेंशियल ट्रांसलेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। फाइनेंशियल ट्रांसलेशन में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में हमने शेयर मार्केट को कवर किया था कि शेयर मार्केट में की टर्म्स क्या है, शेयर मार्केट में क्या क्या यूज होता है, ये सब चीजें हमने लेवल 1 क्लास और लेवल 2 क्लास में भी बताया था। बैंकिंग्स के टर्म्स को भी हमने कवर किया था, बैंकिंग्स में क्या क्या होता है। और एसएमएस में, एसएमएस फिशिंग में, और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जो भी वर्ड्स फाइनेंशियल आते हैं उनको भी हमने कवर किया है ऑलरेडी। ठीक है, फिर सबटाइटलिंग एंड डबिंग, ये भी एक करियर है। सबटाइटलिंग में कौन कौन से ऐप यूज होते हैं, और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और क्या क्या सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सब चीज़ों को भी हम बताएंगे, आपको तफसील से बताएंगे। ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड्स, ये भी बताएंगे। ठीक है, क्लास 4 में हम आपको ये बताएंगे कि आप सीवी कैसे अपना बनाएं, एक इफेक्टिव सीवी किस तरह से होती है। क्योंकि आजकल के दौर में एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक एटीएस टूल होता है, उस टूल के थ्रू आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी जॉब आता है तो उसमें हजारों एप्लीकेंट्स होते हैं, उसमें किसी ह्यूमन को कंपनीज नहीं रखती है कि एक एक सीवी को ह्यूमन देखे, उसके बाद उसे शॉर्टलिस्ट करे। वक्त और रिसोर्सेज बचाने के लिए एटीएस का इस्तेमाल होता है। एटीएस में क्या होता है, कोई भी जॉब, लेट्स से कि अरेबिक ट्रांसलेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट आई, उसको दिस 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 वो सब रिक्वायरमेंट चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, एटीएस में सेट कर दिया। और मान लीजिए 1000 लोगों ने अप्लाई किया, तो हजारों सीवी को वो एक बैग एक साथ रखेंगे, उसमें प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद जो भी रेलेवेंट स्किल के साथ जो सीवी होगी, उसको एटीएस क्या करेगी, एक साइड रख देगी। एटीएस क्या करेगी, उसे एक साइड रख देगी, और जो इरेलीवेंट सीवीज होगी उसे एक साइड कर देगी। तो किस तरह से एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाना है, अगर आप एक ट्रांसलेटर हैं तो उसके लिए कैसे सीवी बनाना है, आपके अंदर बीपीओ स्किल्स है तो उसके लिए कैसे सीवी बनाना है, अगर आप किसी टेक्निकल रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कैसे सीवी बनाना है, तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। और ट्रांसलेशन वाली सीवी में किन किन ऑब्जेक्ट्स को फर्स्ट लाइन में हाईलाइट रखा जाता है, और किन किन चीजों को नीचे रखा जाता है, और एक सीवी में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उन सब चीजों के बारे में हम आपको क्लास 4 में सीवी फॉर्मेशन क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, क्लास 5 में हम क्या करेंगे, गाइड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। मिनट, पानी पी लूं। तो फ्रीलांसिंग भी एक अच्छा करियर है, और फ्रीलांसिंग करने के क्या क्या जराए अवेलेबल हैं, किस तरह से कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को तो से सब लोग अवेयर होंगे, फ्रीलांसिंग कमाने का या काम करने का, जॉब का, करियर का वो तरीका है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ न रहकर आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर सकते हैं एज पर नीड, और आप अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे आप कमा सकते हैं। ट्रांसलेशन में करियर की अपॉर्चुनिटी, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। आपको किस तरह से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाना है, किस तरह से प्राइस नेगोशिएट करना है,
और ये भी आपको बताया जाएगा कि फ्रीलांसिंग में स्कैम्स बहुत होते हैं, आपसे काम करा लिए जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। ऐसा किसी के साथ जरूर हुआ होगा, बल्कि अक्सर के साथ होता है ऐसा। एनीबडी, आप किसी के साथ ऐसा हुआ हो? हाँ, हुआ था सर। शुरू में तो सारा पे किए थे, लेकिन लास्ट में जो ये 1 मंथ का वर्क हुआ उसका पे नहीं किया था। और हाँ मुझे ऐसा। एक्सपीरियंस का कुछ सर्टिफिकेट भी नहीं दिए थे उसका। मैं पूछी थी हाँ तो फ्रीलांसिंग के लिए नहीं बोले थे। हाँ, ऐसा क्या, ऐसा होता क्या है कि आपको इस तरह के पर्क्स दे जाएंगे कि आपको जो है हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास बहुत बड़े वॉल्यूम में काम है, हमारे साथ करिएगा तो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। दुनिया भर के प्रोमिसेस किए जाते हैं। किस तरह से आप रियल क्लाइंट को जानेंगे और किस तरह से स्कैमर्स को जानेंगे, और कौन रियल में आपको पे करेगा और पेमेंट को कैसे इंश्योर करना है, उसके भी टिप्स हम आपको बताएंगे। कभी आप धोखा ना खाएं। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, उन्होंने लाखों का काम किया और उनको पेमेंट नहीं मिला। और टीडीएस भी बहुत काटते हैं सर, 30%। हाँ, टीडीएस भी बहुत काटते हैं। तो किस तरह से उनके साथ एक इफेक्टिव वे से, क्लियर तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, ऑल दिस थिंग्स आपको बताए जाएंगे, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। फ्रीलांसिंग की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी जो उसमें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें किस तरह की प्रोफाइल बनाना है कि आपकी प्रोफाइल आपको जॉब विन करके दे सके, और क्या क्या तरीके होते हैं, मैं आपको सारा बताऊंगा। किसमें आपको इनडायरेक्ट वे में जॉब मिल सकती है और किसमें डायरेक्ट वे में जॉब मिल सकती है। ठीक है। बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स ये तो हमने बता दिया कौन कौन से होंगे। और उसके इसके अलावा जो मैंने लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, ये तो बहुत मशहूर हैं, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, टॉपवाल, ये सब बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा जो बहुत ही ट्रांसलेशन के फील्ड में बहुत ही अननोन है, लोगों लोगों को पता नहीं है, लेकिन वहां से भी काम मिलता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बहुत इजीली मिल जाता है। तो ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएंगे जब हम ये क्लास लेंगे। ठीक है। क्लास 7 में जॉब हंटिंग टिप्स बताएंगे आपको। ऑफलाइन जॉब कैसे डिस्कस की जाती है, ऑनलाइन जॉब कोई हो तो उसको कैसे डिस्कस करेंगे, और किस तरह से इफेक्टिवली आप उसको रीच आउट करेंगे अपने क्लाइंट को। ठीक है, जब हम डिटेल लेसन्स बनाएंगे तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे। ठीक है। क्लास 8 में इफेक्टिव प्रोफाइल्स ऑन लिंक्डइन नौकरी। देखिए, हर प्लेटफॉर्म का, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप प्रोफाइल बना रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म के कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खसूसियात होती है, उसकी की वर्डिंग होती है, उसकी कोडिंग होती है, उसके सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि लिंक्डइन किन उसूलों पर काम करता है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे काम करता है, नौकरी.com कौन कीवर्ड्स पे काम करता है, और नौकरी.com का प्राइम बेसिक मकसद क्या है, और लिंक्डइन का बेसिक मकसद क्या है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर आप कौन कौन सी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, और नौकरी.com पर कौन कौन सी चीज़ें पोस्ट करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन को फेसबुक की तरह यूज करने लगते हैं, उस पर अपने शादी का फला ढिमा ये सब करने लगते हैं। तो लिंक्डइन का जो बेसिक पर्पस है और नौकरी.com का जो बेसिक पर्पस है वो भी हम आपको बताएंगे। और अपने लिंक्डइन के पोस्ट पर आप किन किन चीजों को मेंटेन रखेंगे तो आपको रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, और किन किन चीजों को आप इग्नोर करेंगे तो रोजगार के मौके घट जाएंगे, वो सब चीजें भी हम आपको बताएंगे। नौकरी.com पर किस तरह से प्रोफाइल बनाना है कि आपको हमेशा रिक्रूटर्स के कॉल आते रहें, और ये भी बताएंगे कि इन प्रोफाइल्स पर स्कैम्स कैसे होते हैं, कैसे स्कैमर्स पहुंचते हैं, और उन स्कैमर से आपको बचना कैसे है, क्या क्या उसके ट्रिक्स होते हैं। ठीक है। चलिए, हाउ टू निगोशिएट विद क्लाइंट्स, ये तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ये आपको बताएंगे कि क्लाइंट के साथ निगोशिएट कैसे करना है, किस क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कैसे भांप लेना है कि इस क्लाइंट को मेरी कितनी ज़रूरत है, और ये क्लाइंट कितने पर राजी हो सकता है। कभी कभी क्लाइंट होते हैं जो, जिसे हम लोग अपनी आमी जुबान में बोलते हैं चिंदी टाइप के क्लाइंट। तो कैसे आपको पहचानना है कि कौन चिंदी क्लाइंट है, कौन रियल क्लाइंट है, और कौन क्लाइंट आपको कितना दे सकता है, किस क्लाइंट से किस वे में आपको नेगोशिएट करना है, ये भी एक आर्ट्स होता है। और ये आर्ट्स आपको ओनली द प्रोफेशनल्स विल टेल यू। और या फिर आप इस फील्ड में बहुत सालों से रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप भी खुद से पहचान सकते हैं कि किस क्लाइंट से आप किस तरह डील कर सकते हैं। ठीक है। अब फ्रीलांस पेमेंट रिसीविंग गाइडलाइन, ये भी बहुत अहम है कि आपने काम किया, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया,
तो फ्रीलांस में आप पैसे किस तरह मंगाएं कि आपका कम पैसा कटे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पैसे लेना अच्छा होता है या पेपाल के थ्रू पैसे लेना अच्छा होता है, कितना आपको पैसे लेना, तो किसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर होगा वो भी बताएंगे। टैक्स डिडक्शन रूल से कैसे बचा जाए, एक्सचेंज रेट क्या होता है, आप किस करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, किस तरह से आपको बैंक में कैसे इमीडिएट पैसे आएंगे। तो चूंकि हमारा काम करने का मकसद ये है कि हमको फाइनेंशियल गेन हो, तो ऐसा आप काम कर लें और पेमेंट इशू की वजह से ऐसा हुआ कि आपको पेमेंट ही रिसीव नहीं हुआ, तो पेमेंट को कैसे इंश्योर करें। इनवॉइसिंग सबसे अहम होता है कि आपको किसी क्लाइंट को इनवॉइस कैसे बना कर देना है कि आपका इनवॉइस रिजेक्ट ना हो। बहुत से इसमें क्या होता है कि इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से क्लाइंट बहाना कर देता है कि आपने इनवॉइस भेजा नहीं इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते। अगर कोई क्लाइंट ऐसा करे तो उसको कैसे वॉइस आउट करें और उस क्लाइंट की रेपुटेशन के बारे में, उसके बारे में कैसे लिंक्डइन पे पोस्ट क्रिएट करें कि क्लाइंट आपको पैसे दे दे। कुछ ऐसे होते हैं कि आपसे काम करा लेंगे और कुछ ना कुछ बहाना करके आपको पैसे नहीं देंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे इजिप्ट के ट्रांसलेटर्स और सूर्या वगैरह के अरब वर्ल्ड के ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं, लिंक्डइन पे सीधे पोस्ट डाल देते हैं। पोस्ट डालने के बाद क्या होता है, खटाखट खटाखट क्वेरी जो आती है उसके बाद वो खुद से आपसे रीच आउट करते हैं कि भाई आपको पेमेंट दे दो, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसका रेपुटेशन मार्केट में खराब हो। ठीक है। इंटरव्यू टिप्स क्या होता है, अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या फ्रीलांसिंग के लिए, आपका जो रोल है उस हिसाब से आप इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इंटरव्यू में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, खुद को इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब चीजें हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है। क्लास 12 फाइनल होगा, फाइनल में क्वेश्चन एंड आंसर होगा, फीडबैक होगा। इस क्लास में हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपको इस कोर्स से क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या आपने सीखा, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के ज़रिए आपने क्या, जैसे मैंने लेट्स से कि हमने सीवी बनाने के बारे में बताया, तो हम आपकी सीवीज देखेंगे सबकी कि आप अपने सीवी भेजिए, उसमें क्या क्या आपने किया है, क्या क्या नहीं किया, कौन कौन सी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ रिमूव करने की ज़रूरत है, वो सब भी हम आपका रिव्यू करेंगे। उसके बारे में अगर कोई टिप्स हो आपको टिप्स देंगे। ठीक है। रिसोर्सेज होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे आपको कंटिन्यूड लर्निंग के लिए भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सर्टिफिकेट तो दिया ही जाएगा प्लस ये कि आपने लेट्स से कि आपको एडिशनल टिप्स चाहिए किसी भी चीज़ के सिलसिले में, तो वो सब एडिशनल टिप्स भी हम इस क्लास में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। और ये कोर्स की फ़ी जो होगी 1200 फॉर 12 क्लासेस, 1200। ठीक है। बाकी जो हमारे कंटिन्यूड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट हो सकता है, बाकी जो हमारे न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए 1200 है, एंड दैट इज़ नॉट व्हाट टू से, दैट इज़ नॉट मोर देन इनफ, बल्कि ये इनफ ही है, बहुत कम है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फीस? इज इट व्हाट टू से that you cannot afford or you can afford? It is affordable or not affordable? So what is the class duration? Class duration, it will be for 1 hour only. ये 1 hour की क्लास होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 1 hour, 1 hour से ज्यादा भी होती है, लेकिन 1 hour से कम नहीं होगी। दैट It's आई कैन affordable, श्योर। sir. अफोर्डेबल है। Yes, sir. ओके। ठीक है। तो हम आप लोगों से होप करते हैं कि you'll join in the large number। ठीक है। Sir, I have reached out a number of courses हम्म। based upon the previous academy, and they provide translation courses, especially located in Kerala. Uh, हम्म। it costs too much expensive. हाँ, टू मच। अनेक जितने भी दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में हमको नहीं बताएंगे, प्लस उनके यहाँ फीस ज़्यादा होती है। तो हमारा बेसिक पर्पस I ये है कि didn't अरबिक mention लैंग्वेज की तरह हम its name, अवेयरनेस sir. क्रिएट करें लोगों में कि अरबिक लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना हम लोगों ने खुद को डिवैल्यू कर रखा है अरबिक लैंग्वेज को। गॉट इट? Yes, sir. हाँ, ठीक है। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें एक मरतबा आपने क्लास के अंदर किया था कामिल किलानी की बुक के बारे में, हाँ हाँ, कामिल किलानी की बुक्स के बारे में बताया था मैंने। तो वो नेट पर जो है उसकी पीडीएफ फाइल मुझे नहीं रिसीव हो पा रही, तो आप कह रहे थे कि मेरे पास उसकी वो है तो मैं सेंड कर सकता हूँ।
पीडीएफ बुक ना आमिर किलानी जो कि पुरानी बुक है, आई थिंक ये नेट पर अवेलेबल होना चाहिए। जी जी, इंटरनेट आर्काइव्स पे आपको मिल जाएगी, आप देखिएगा उस पे मिल सकती है। डाउनलोड नहीं हो रही। अच्छा, डाउनलोड नहीं हो रही है, तो आप चाहे तो फिजिकल कॉपी भी डायरेक्ट लखनऊ से आप मंगा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बुक डिपोज हैं, आप किसी से कॉल करके आप बोले तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बहुत कीमती नहीं होती, 300-400 के अंदर में आपको मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट उनको कॉल करिए, वो आपको पोस्ट कर ये देंगे। कितनी जल्द होती है कि 3 जिल्दें होती है। 3 जिल्दें हैं? हाँ, 3 ठीक, जिल्दें होती है उसकी। आप मुझे प्रोवाइड कर देना। ठीक है, और कोई? सर ये 12 दिन की क्लास काफी होगी इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए। 12 दिन की क्लास मैं ट्राई करूंगा कि 12 दिन में कवर हो जाए। 1-2 क्लास अगर ओवर भी हो जाए तो दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है सर, ओके। ठीक है। सर कितना रुपए कॉस्ट होता है? किसका? इस क्लास का, इस लेवल का? हाँ हाँ, हाँ, 1200 इस कॉस्ट लेवल है का। इसका। हाँ, इस लेवल का 1200 है। तो बेनिफिट क्या है? बेनिफिट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया कि ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, और ये आपको हेल्प करेगी अरबिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन में करियर बनाने में। अगर आपके पास ट्रांसलेशन स्किल ऑलरेडी है, प्रोवाइडेड, ये शर्त है। अगर आपके पास नहीं है तो आई विल encourage you to learn, to acquire that skills। आप चाहे तो हमारी हमारी जो सर ये रिकॉर्डिंग कोर्स सेशंस है की उसको फीस भी आप कितनी रेफर कर होगी? सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर फीस मैं सुन नहीं पाया था, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, कितनी? 1200 फीस होगी, जैसा यानी कि हमने लास्ट में ही लिख 1012। रखा है। हाँ, 1200 होगी फीस इसकी। टाइमिंग और डेट, स्टार्टिंग और एंडिंग? स्टार्टिंग डेट हमने सोचा है, ये टेंटेटिव हो सकता है, पहले बाद भी हो सकता है। इसका टेंटेटिव डेट है 20 ऑफ दिस जनवरी, जो कि मंडे का दिन पड़ता है। उस दिन से हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह। सर मैं जामिया में हूँ, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा, इसलिए सहमत दे रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ। ओके, कोई नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है। हाँ सर, वो ये ट्रांसलेशन कोर्स के बाद कोई जॉब है आपके पास? वो तो रिक्वायरमेंट पे हमारी ग्रुप है, जिसने हमें ट्रांसलेशन का एक ग्रुप बना रखा है। जितने भी जॉब की रिक्वायरमेंट हमारे पास आती रहती है, तो हम जॉब भी पोस्ट करते रहते हैं अपने ग्रुप पर और पूछते रहते हैं। जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है हम हेल्प भी करते हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो ट्रांसलेशन करियर का जो हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे, और कभी भी फ्यूचर में इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी तो वी विल कीप यू पोस्टेड। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई कैन वाइंड अप दिस क्लास। चैट में किसी ने कुछ पूछा है? ठीक है। एंट्रेंस की तैयारी के लिए सीयूटी, इसके लिए कोर्स चल रहा है। नासिर सर का नंबर है, नासिर सर का नंबर आपको भेज दूंगा, आप बात कर लें उनसे। ठीक है, चलें फिर क्लास खत्म करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है सर, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, मास्सलामा। सलाम।